तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी और अपने चैनल पे अभी रियल नंबर्स चल रहा है। एक्सरसाइज 1D का सॉल्यूशन देखने वाले हम लोग आर्य सवाल के बुक से, ठीक है। तो 1D में तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 11 क्वेश्चन है इसमें और क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। और तुम एक्सरसाइज देख भी रहे हो कि ये जो है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लो। ये सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है भाई। एक ये प्रूफ, रैशनल और इरेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो है ना, ये डेफिनेटली एग्जाम में एक तो आएगा ही, ठीक है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का। तो ये सारे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स ये कुछ खास नहीं है, मेन हमारा ये काम है। और ये इतना क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो बाकी ये सब सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन सेम देख लो, यहाँ पे जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे। तो क्वेश्चन इतना सारा नहीं है, मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा का पूरा देख लेना। अगर ये पूरा देख लेते हैं तो फिर बाकी तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, इसमें जो है रैशनल इरेशनल को डिफाइन करना है कि ये क्या चीज होता है रैशनल इरेशनल, ठीक है। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन रैशनल नंबर। सबको पता है कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। सबको पता है। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया सकता है। रियल नंबर्स क्या होता है, तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन या फिर नंबर लाइन, ठीक है। तो ये डिफिनेशन लिखना है, सिर्फ ये पूछने वाली बात नहीं है, बस बता दिया मैंने तुमको। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहां पे साउंड जा रहा है साहब सब, ठीक है, जा रहा है। तो ठीक, यहां पे 2 नंबर में क्या देखना है, 2 नंबर में देखना है आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो छोटी सी बात देखो, जो फ्रैक्शन p by q के फॉर्म में है तो ये रैशनल हुआ। ये क्या हुआ, रैशनल। ये डेसिमल में है, लेकिन डेसिमल कैसा है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, डेसिमल बढ़ तो नहीं रहा ना, डेसिमल यहां पे खत्म हो गया। तो ये भी क्या है, रैशनल है। पाई पता है कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 कहा जाता है, लेकिन ये पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू तो इरेशनल होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। फिर 3.14285 जो भी है, इसमें देखो रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो जो डेसिमल रिपीटिंग होता है ना, वो भी रैशनल ही होता है। ये तो हमने पढ़ाया था आपको, जब रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट मैंने बताया था, वहां मैंने बता दिया था, देखा भी होगा आपने। कंसेप्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लेना। कंसेप्ट के सारे जो वीडियोस हैं उसका लिंक दिया हुआ है। पीछे के जो सॉल्यूशंस हैं 1A 1B 1C 1D सबका सॉल्यूशन का लिंक भी दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का लिंक भी दिया होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं रियल नंबर्स के, उन सब का लिंक दिया हुआ है किसमें, डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कर लेना, ठीक है। और अगर बुक परचेज करना हो वो पीडीएफ वाला, तो उसका भी कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ परचेज कर सकते हो मेरे थ्रू, 29 रुपीज में आई थिंक बुक मिल जाएगा आपको। ये 5 नंबर में देखो क्या है, 5 नंबर में क्या देखो, 5.636363। अच्छा, डेसिमल भी है और रिपीट भी हो रहा है। तो जब डेसिमल रिपीट करता है ना, तो क्या होता है, रैशनल होता है। तो ये क्या होगा, ये रैशनल हो जाएगा, ये भी रैशनल होगा। अच्छा यहां पे देखो 2.0400400004 और यहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अगर 04 था तो फिर 04 ही होना चाहिए, एक 0 एक्स्ट्रा है, फिर 04, यहां पे 2 0 एक्स्ट्रा है। तो रिपीटेशन जो आप सोच रहे हो, रिपीटेशन तो यहां पे नहीं हो रहा है। तो जब डेसिमल हो और नंट जो खत्म भी नहीं हो रहा हो, खत्म तो नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल, IR फॉर इरेशनल शॉर्ट में लिखा है। यहां पे देखो 1.535333 और रिपीटेशन नहीं हो रहा है। 53 है तो फिर 53 होना चाहिए, फिर 53 होना चाहिए, बीच में एक 3 तो यहां पे एक्स्ट्रा आ गया, यहां पे 2 3 एक्स्ट्रा आ गया। रिपीटेशन, डेसिमल के बाद रिपीटेशन होना चाहिए तभी रैशनल होगा, या फिर रिपीटेशन ना हो, ठीक है, और कट जाए, डेसिमल आगे बढ़े ही ना, तो भी रैशनल होगा। जैसे यहां पे रिपीटेशन था तो भी रैशनल, यहां पे डेसिमल खत्म हो गया तो भी रैशनल। लेकिन यहां पे डेसिमल एक तो खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी हो, मतलब बढ़ता जा रहा है और रिपीटेशन नहीं है। तो जब रिपीटिंग नहीं होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। यहां पे आपको पता है कि यहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 1 2 1 2 2 1 2 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। रूट के अंदर में सारे नंबर्स
जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल होते हैं। रूट 4 की बात नहीं हो रही है, रूट 4 का मतलब तो 2 होता है, तो 2 तो रैशनल है, लेकिन रूट 21 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट के अंदर में अगर कोई नंबर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे रूट 9 है, अब पता है कि 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो भैया ये तो हो जाएगा हमारा इरेशनल। रूट के अंदर में कोई भी ऐसा नंबर हो, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो इरेशनल होगा। हाँ, क्यूब रूट 3, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब पता होता है, इसका मतलब यूं समझो 3 का पावर 1/3, ठीक है। अब 3 का पावर देखो, किसी चीज का पावर अगर फ्रैक्शन में होता है ना, ठीक है, किसी का पावर अगर फ्रैक्शन में है और वो फ्रैक्शन अब मतलब क्लियर नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुमसे कोई पूछेगा कि 3 का पावर 3, तो तुम कहोगे कि अच्छा इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन कोई कहेगा कि 3 का पावर 1/3, तो क्या लिखोगे इसको? यहां तो पता है कि 3 बार लिखना है, लेकिन यहां पे कितना लिखना है भाई? 1/3 टाइम्स लिखना है। कैसे लिखोगे? हम 1 बार 2 बार 3 बार कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 1/3 टाइम्स तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो फ्रैक्शनल पावर होता है ना, जो फ्रैक्शनल पावर होता है उसको सर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्ड। क्लास 9 में मैंने पढ़ाया था काफी अच्छे से, ठीक है। तो ये सर्ड है, और सर्ड हमेशा इरेशनल होता है। जैसे कि 4th रूट 5, ये भी सर्ड है, ये भी इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी इरेशनल है। क्यूब रूट ऑफ 5, ये भी क्या है? इरेशनल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ऐसा हो क्यूब रूट ऑफ 27, तो यहां पे रुक जाना, तुम देखना कि क्यूब रूट 27 मतलब क्या होता है? 3 का पावर 3, 3 गुना 3 9 गुना 3 27। अब यहां पे 3 का पावर 3 करेंगे, और ये जो क्यूब रूट है मैंने क्या बताया, देखो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3, तो उसका पावर क्या करेंगे? 1/3 करेंगे, और ये 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि पावर कैंसिल होता है, तो 3 का पावर 1 बचेगा जो 3 होगा। तो ये सर्ड था, लेकिन कैलकुलेट करने पे ये 3 आ गया, तो ये रैशनल है। लेकिन ये सर्ड कैलकुलेट नहीं हो सकता है, तो ये रैशनल है। यहां भी ये कैलकुलेट नहीं होगा, ये कैलकुलेट नहीं होगा, तो ये भी रैशनल है। बात समझ में आ गई? तो ये तो क्लास 9 वाली बात है, लेकिन जानना जरूरी था, ठीक है। रिवीजन इसी प्रोसेस हो जाए। अब ये सारे क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछेगा ही, इस बार भी पूछा है, इस बार भी 23 में जो एग्जाम हुआ है अभी जस्ट, इसमें ये पूछा हुआ है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखो 4 तरह के क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये 2 लॉन्ग टाइप में बनता है, बाकी सारे शॉर्ट टाइप में बनते हैं। सिर्फ ये लॉन्ग टाइप में बनेगा, ये लॉन्ग टाइप में, बाकी सब शॉर्ट टाइप में। तो ये दोनों क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ठीक है। अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्रूफ करना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे नंबर इरेशनल है। अब भाई ये तो कमाल की बात है, हमने तो क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि रूट वाले जो भी नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो तो इरेशनल होता है, लेकिन इसको प्रूफ करना है। वाह, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्राडिक्शन। क्या यूज करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड। क्योंकि जो चीज मेरे को पता है कि वही है, उसी को प्रूफ करना है, तो फिर तो कंट्राडिक्शन वाली बात हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंट्राडिक्शन में हम पता है क्या करते हैं? हम जैसे कि मेरे को प्रूफ करना है कि रूट 6 इरेशनल है, तो हम इसको रूट 6 को रैशनल मान लेते हैं। मेरे को पता है कि इरेशनल ही होगा, लेकिन चूंकि कंट्राडिक्ट करना है तो उसको मैं क्या मान लूंगा? रैशनल मान लूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करें, शुरू करते हैं। लेट रूट 6 बी ए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल मान लिया। ऑल्सो फिर यहां पे लिखो, तो रूट 6 अगर रैशनल है तो मैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में मान लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि रूट 6 किसके बराबर है? पी बाई क्यू के बराबर है। क्योंकि मैंने क्या माना? रूट 6 को मैंने रैशनल माना है। तो जब तुमने रूट 6 को रैशनल माना तो ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा। तो फॉर्मेट नहीं, मैंने इसको पी बाई क्यू के बराबर ही मान लिया, ठीक है। फॉर्मेट क्यों मानना है? मैंने बराबर मान लिया कि रूट 6 पी बाई क्यू के बराबर है, जहां पे पी और क्यू कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे रेस्ट्रिक्शन में क्या लिखूंगा कि जहां पे रूट 6 जो है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। और चूंकि देखो रैशनल नंबर जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्टैंडर्ड मतलब क्या? जैसे सपोज करो कि 12/8 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 4 से कटेगा 3 बार में और 4 से कटेगा 2 बार में, तो 3/2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में खास बात क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इसका कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, ये 1 होता है। क्या होता है? 1। तो मतलब यूं कह सकते हैं कि ये को प्राइम होता है। जस्ट मैंने पढ़ाया था को प्राइम के बारे में पहले वाली वीडियो में, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ाया था। तो
ये चूंकि 12 और 8 को प्राइम नहीं है क्योंकि यहां पे 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 और 2 क्या है, को प्राइम है। तो जब भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट में पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम होगा। जैसे यहां पे 3 और 2 क्या है, को प्राइम है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट √6 इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें 1 के अलावा कुछ भी फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। को प्राइम का मतलब ये 1 के अलावा पी और क्यू में कोई फैक्टर नहीं होगा। बात क्लियर है? अब मैंने क्या किया, देखो, अब चूंकि √6 को मैंने पी बाई क्यू माना है और मैंने रैशनल माना है इसको, तो मेरी कोशिश क्या हो रही है कि रूट को हटा दे, क्योंकि रूट में कोई कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं पाते। ठीक है, तो मेरा पहला प्रोसेस क्या होगा कि यार रूट को हटाया जाए। रूट को कैसे हटाया जाए, तो रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो क्या होगा भाई, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से क्या पता चलेगा कि पी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो यहां पे देखो मैंने लिखा कि 16 इक्वल टू 8 इंटू 2। 16 को मैंने दो चीज के मल्टीप्लीकेशन में लिखा, यहां पे पी स्क्वायर दो चीज के मल्टीप्लीकेशन में है 6 और इंटू क्यू स्क्वायर दो चीज के मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 8 क्या है, 16 का फैक्टर है। मैं कह सकता हूं कि 2 भी 16 का फैक्टर है, कह सकता हूं ना। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि 6 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, जैसे यहां पे कहा वैसे यहां पे कहना है। हियर 6 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो चूंकि 6 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 6 पी का ही फैक्टर होगा। देखो स्क्वायर में क्या होता है, वही चीज दोबारा हो जाता है, तो जो दोबारा है वो एक बार तो होगा ना। जो पी स्क्वायर में दोबारा है वो पी में तो एक बार होगा। तो 6 जो है वो पी स्क्वायर में है, मतलब 6 पी में भी होगा, क्योंकि जो पी स्क्वायर में है वही तो पी का स्क्वायर करने पे ही तो पी स्क्वायर बना है। तो जो पी में था वही रिपीट होके गया है पी स्क्वायर में। तो अगर 6 पी स्क्वायर में है तो 6 पी में भी होगा, क्लियर सी बात है। क्योंकि यहां सपोज करो, मानो पहले ऐसे कुछ मेरी बात पे यकीन नहीं करना है, सोच लेना है पहले। मैंने कहा कि देखो भाई, मैंने कहा कि पी कितना है, 6 है, तो पी स्क्वायर कितना होगा, 6 इंटू 6। तो पी स्क्वायर में अगर 6 है तो पी में भी तो 6 है। बात तो समझ में आ रही है ना, कि पी स्क्वायर में अगर 6 है तो पी में भी 6 होगा, क्योंकि पी का स्क्वायर करने में मतलब उसी चीज को रिपीट करने पे पी स्क्वायर बना है। तो अगर पी स्क्वायर में 6 है तो पी में भी होगा, तभी तो रिपीट होकर यहां पे आया है। यही बात है, समझ में आ रही बात? एकदम डाउट क्लियर करते चलना है। आप उज्ज्वल मैथ्स पे आए हो और डाउट लेके जाओगे तो कितना बुरा लगेगा बताओ, ठीक है। और मैंने पढ़ाया और डाउट रह जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि यार पढ़ाने का फायदा फिर क्या होगा। तो हियर 6 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। सो अब 6 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है। 6 पी स्क्वायर के बराबर तो नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा कि 8 इज ए फैक्टर ऑफ 16। 8 16 के बराबर नहीं है, 8 में 2 भी होगा, ठीक है। तो 8 इज ए फैक्टर ऑफ 16 मतलब क्या कि 8 के साथ कुछ और मल्टीप्लाई करने पे 16 आया होगा। जो फैक्टर होता है उसमें कुछ और मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ओरिजिनल नंबर। तो मैंने यहां पे क्या कहा कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। सो 6 इज ए फैक्टर ऑफ पी। और चूंकि 6 पी का फैक्टर है तो इसीलिए पी में सिर्फ 6 तो नहीं होगा, पी 6 के बराबर तो नहीं होगा, जो मैंने अभी तुमको बताया है कि 8 16 का फैक्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि 8 16 के बराबर है, 8 में कुछ और मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो जैसे 6 पी का फैक्टर है तो 6 में कुछ और तो मल्टीप्लाई किया होगा। भाई क्या मल्टीप्लाई किया गया मेरे को पता तो नहीं है, क्योंकि यहां पे पता तो नहीं है कि पी का वैल्यू कितना है। तो मैंने मान लिया कि 6 को m से मल्टीप्लाई करने पे पी आया होगा, जैसे कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आया होगा। तो मैंने मान लिया कि 6 को m से मल्टीप्लाई करने पे p आया होगा, ठीक है। और यहां पे तुम लिख दो ब्रैकेट में लेट, क्योंकि तुम m कहां से लाए हो भाई,
जवाब तो देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एम कहीं से लाया नहीं, मैंने माना है कि पी जो है ना उसमें एक फैक्टर 6 था, तो 6 के अलावा भी तो कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे बात, मैंने एक चीज तो प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, मतलब पी और क्यू में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे 6 जो है पी का फैक्टर बन गया। पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे एक पी का मैंने फैक्टर 6 दिखा दिया, अब मैं दिखाऊंगा कि क्यू का फैक्टर भी 6 है, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि कॉमन फैक्टर 1 है और अभी मैं कह रहा हूं कि 6 भी है इसका फैक्टर, तो कंट्राडिक्शन होगा ना। तो p को मैंने क्या लिखा, 6m²। अब q भाई आएगा कहां से, यहां तो p है, तो मैंने ऊपर में देखा, अच्छा p का स्क्वायर करने पे ये 6q² के बराबर हो जाएगा, तो यहां से p² के बदले में यहां पे लिख सकता हूं। तो यहां पे स्क्वायर करने का एक मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करना है। देखो अब यहां पे p स्क्वायर किया और यहां पे 6m का स्क्वायर, तो 6m मतलब क्या, 36m स्क्वायर। सर आपने स्क्वायर क्यों किया था, भाई मैं यहां से q² को नीचे लाना चाहता हूं, तो p² मेरे पास में होगा तभी तो उसके बदले में 6q² लिखा जाएगा, तो मेरे पास में p² आ चुका है। अब मैं क्या लिखूंगा, 6, इसको तुम इक्वेशन 1 कह दो। p² के बदले क्या लिखा, 6q² और यहां पे 36m² कह दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो यहां पे कैंसिल होगा, 6 से 36 कैंसिल होगा 6 टाइम्स, तो आपके पास में बचा क्या, आपके पास में बच गया q² इक्वल टू 6m²। ओ यही वाली बात हो गई। देखो यहां पे तो q² में एक फैक्टर 6 है, तो q में भी फैक्टर 6 होगा। अगर q² का फैक्टर 6 है तो 6 q में भी होगा। तो यहां पे आप ये सेंटेंस लिखो, यहां पे लिखो, here 6 is a factor of q, so 6 is a factor of q²। यहां पे जो है ना 6q² का फैक्टर है, क्योंकि 6 को m² से मल्टीप्लाई करने पे q² आता है, तो 6q² फैक्टर है। तो here 6 is a factor of q², so 6 is a factor of q also। अब यहां पे कंट्राडिक्शन करने की बात आ गई। मैंने क्या कहा था कि p और q क्या है, को प्राइम है, मतलब इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जबकि 6 जो है ये p का फैक्टर भी हो चुका है और 6 यहां पे q का फैक्टर भी हो चुका है। भाई ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। आपने कहा था कि p और q में कॉमन फैक्टर 1 होगा, जबकि यहां पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 6 आ गया, तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो कंट्राडिक्शन में पता है क्या होता है, कंट्राडिक्शन जब होने के बाद हमने जो माना है वो गलत हो जाता है और जो लिखा हुआ है वो सही होता है। तो क्या लिखा हुआ है, इरेशनल लिखा हुआ है, और हमने गलती से क्या मान लिया, रैशनल मान लिया, तो जो हमने माना वो गलत है, मतलब ये क्या है, इरेशनल है। क्योंकि अगर मैं रैशनल मानूंगा तो यहां पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसीलिए ये इरेशनल है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाँ हेयर एक मिनट, हाँ तो एक मिनट आगे में, चलो ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर p and q both have 6 as common factor। हमने क्या कह दिया कि यहां p और q दोनों में 6 जो है ये कॉमन फैक्टर के रूप में है, और ये कंट्राडिक्शन हो गया। इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। सो आवर एजम्प्शन, तो जो कंट्राडिक्शन हो गया, तो कंट्राडिक्शन हुआ तो तुम जो ने जो माना है वो गलत है, मतलब क्या, √6 को रैशनल माना है, ये गलत है, √6 इरेशनल है। तो सो √6 इज इरेशनल, हो गया प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना 3 या 4 मार्क्स में आता है और आएगा ही। ठीक है, बाकी ये सब तो शॉर्ट में बनेगा कि मैं बता रहा हूं, तुमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, आगे पेज पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो बाकी क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे, जैसे कि यहां पे देखो 2 - √3, 3 + √2,
2 प्लस रूट 5, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक जैसा है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक जैसा है और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो मैं ये बता दूंगा, अगर ये बता दिया तो इस तीनों में से तुम्हारा एक को बता देता हूं, तो बाकी तुम 2 सॉल्व कर लोगे। अगर ये बता दूंगा तो तुम ये भी सॉल्व कर लोगे, और ये बता दिया तो ये भी सॉल्व कर लोगे, और ये बता दिया तो फिर काम चल जाएगा। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी देखो 2, 3, 4 में से कोई एक क्वेश्चन तुम देख लो, 2 ही देख लिया जाए, ठीक है। 2 में, अब 2 में इतना फेरा, इतना झमेला नहीं है, ठीक है। 2 तो आराम से बनेगा। इसमें क्या करना है, देखो इसमें 2 चीज, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों दिया हुआ रहे, ठीक है, उसमें टेंशन बिल्कुल नहीं है। जिसमें सिर्फ इरेशनल हो वहां टेंशन है। जैसे कि यहां भी इरेशनल है और यहां भी इरेशनल है, यहां पे टेंशन है। यहां सिर्फ इरेशनल है, यहां पे टेंशन है, लेकिन जहां पर रैशनल इरेशनल हो वहां पे कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस वही रहेगा, लेट 2 माइनस रूट 3 बी ए रैशनल नंबर। मान लिया कि 2 माइनस रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब देखो मैंने 2 माइनस रूट 3 को रैशनल माना है, मुझे पता है कि रूट 3 क्या होगा, इरेशनल होगा। ये मुझे पता है कि रूट 3 क्या होगा, इरेशनल होगा। रूट 3 के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, यह बात ध्यान रखना। मैंने किसके बारे में कहा कि 2 माइनस रूट 3 रैशनल है, रूट 3 के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। तो रूट 3 के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब रूट 3 इरेशनल ही होगा। चलिए अब क्या किया जाए, लेट, चूंकि आपने इसको रैशनल माना है तो आप इसको पी बाई क्यू के बराबर मान लो, पी बाई क्यू। अब यहां पे हम इसको, इसके आगे ये नहीं लिखने वाले नहीं है कि ये को प्राइम होगा कि नहीं होगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका काम ही नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कहा कि एक बात करो यार, 2 तो ठीक है, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो पी बाई क्यू क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा, माइनस पी बाई क्यू, और इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा रूट 3, ठीक है। अब क्या किया जाए भाई, इसका एलसीएम ले लिया जाए, क्यू 1 से क्यू टाइम्स 2q और क्यू से एक बार में, तो यहां p बचेगा इक्वल टू रूट 3। गौर से देखो तुम्हारा जो रूट 3 है ये कितना आ गया, तुम्हारा जो रूट 3 है ये आ चुका है 2p, सॉरी यहां पे q होगा ना मेरे भाई, 2q होगा, एक मिनट, यहां पे 2q होगा एलसीएम करने पे, तो एरिया 2q माइनस p बाई q। एक बात बताना, रूट 3 क्या है भाई, इरेशनल है। इरेशनल कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है कुछ भी, एनीथिंग, ये a बट्टा b नहीं हो सकता है, कुछ भी हो फ्रैक्शनल फॉर्म में रूट 3 नहीं हो सकता है। लेकिन आपका जो रूट 3 है ये फ्रैक्शन है। पी क्यू क्या है, उसको गोली मारो, पी क्यू से मेरे को क्या मतलब है, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि यार रूट 3 फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका वैल्यू पी और क्यू कोई इंटीग्रल होगा, तो इंटीग्रल यहां पे पुट करेंगे तो कोई तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा ना। पी और क्यू का कुछ वैल्यू ले लो तुम इंटीग्रल में, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, तो यहां पुट करोगे तो कुछ तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, और रूट 3 तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है क्योंकि इरेशनल है। तो मैं यहां पे कहूंगा बट रूट 3 इज इरेशनल एंड cannot be represented by a fraction, represented by a फ्रैक्शन। भाई रूट 3 आपका इरेशनल है, इरेशनल का फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है, तो ये आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे आ गया, मतलब यहां पे कंट्राडिक्शन है, तो इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज इतना लंबा वर्ड है कंट्राडिक्शन, ठीक है। कंट्राडिक्शन हो गया, तो कंट्राडिक्शन हुआ मतलब आपने क्या माना है, इसको रैशनल माना है, तो गलत है, ये रैशनल होगा। इसलिए 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। बात समझ में आई क्या, आगे समझ में बात। सेम वे यहां पे तुमको यही काम करना है। क्या करेंगे, इसको मैं हिंट देता हूं, बस मिटा भी दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि तुमको खुद से सॉल्व करना है। तुम क्या करोगे कि 3 प्लस रूट 2 को मान लोगे p बट्टा क्यू, जैसे मैंने यहां पे लैंग्वेज ये लिखना है, ठीक है, और तुम रूट 2 को रखोगे और p बट्टा क्यू माइनस 3 कर दोगे, ठीक है, और जब तुम इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा,
p माइनस 3q बाई q, और ये किसके बराबर रूट 2। फिर यहाँ पे बात यही सेंटेंस बट रूट 2 इज इरेशनल एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड फॉर फ्रैक्शन, सो कंट्राडिक्शन, यही बात करनी है बस। यहां भी यही काम करना है, यहां भी एग्जैक्टली यहां पे 3 प्लस रूट 2 है, यहां पे 2 प्लस रूट 5 है, एग्जैक्टली यही काम करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये तुम कर लोगे। अच्छा, यहां भी वही काम करना है, लेकिन तुम देख के डर रहे हो कि सर यहां पे थोड़ा सा अलग है। भाई अलग है तो क्या हुआ, मिटा दो इसको, देख लिया ना, लो मिटा दिया। देखो कोशिश भाई तुम ये करो मेरे भाई, कोशिश ये करो कि एग्जाम में, ठीक है, जो भी पढ़े वो हमेशा याद रहे और एग्जाम में पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाए। अगर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 99 मार्क्स तक लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे जो 100 में 100 लाते हैं, लेकिन बहुत सारे 99 भी लेके आते हैं, जो एवरेज है वो भी वहां तक जाते हैं। तो फोकस किस पे करना है, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसे फोकस करना है। एक स्पेशल मेरा वीडियो हर चैप्टर के लिए होगा जिसमें एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, फालतू क्वेश्चंस नहीं होगा, मतलब जिसमें मेरे को नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन वो होगा, तो वो हम अलग से करने वाले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये देख लिया तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें प्लस ऐसा माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस से मेरे को क्या दिक्कत है, प्लस माइनस है तो है। ठीक है, तो ये देखा जाए, यही देख लेता हूं मैं, तुमको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं यही देख लेता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 है कि 8 है भाई, 8। कहां के मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे जरा कमेंट बताएंगे आप, कहां से बिलोंग करते हो। ठीक है, मैं तो भाई बिहार से बिलोंग करता हूं। चलो यहां पे एग्जैक्टली यही काम करना है, सेंटेंस ये लिखना, लेट 2 माइनस 3 रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। मैं शुरुआत यहां से करता हूं, ये लैंग्वेज सब में यही करना है। तो तुमने क्या किया भाई कि तुमने 2 माइनस 3 रूट 5 को p बाई क्यू मान लिया, यही लैंग्वेज, यही सेंटेंस होगा, यही। तो अब क्या करना है कि 2 को रहने दिया जाए, ये p बाई क्यू को इधर ले आया जाए, तो इधर क्या बचेगा, इसको उधर ले जाया जाए तो क्या बचेगा 3 प्लस रूट 5। ठीक है, अब इसको घुमा दिया जाए, उल्टा कर देना है, उल्टा, इसको इधर इसको इधर, उल्टा उल्टी। तो इसको फ्रैक्शन में 1 करके इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो 2q माइनस पी, 2q माइनस पी। और अब क्या करना है, अब मेरे को रूट 5 को रखना है और 3 को भेज देना है। अच्छा सर आप रूट 5 को रखते हो, 3 को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि मैंने किसको रैशनल माना है, मैंने माना है 2 माइनस 3 रूट 5 को रैशनल माना है। मैंने रूट 5 के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा वो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो रूट 5 तो इरेशनल रहेगा, और मुझे पता है कि कैलकुलेट करने पे फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा। तो यहां पे कंट्राडिक्शन, चूंकि मेरे को कंट्राडिक्शन क्रिएट करना है, इसीलिए बाकी सारे रैशनल पार्ट को भेज के और इरेशनल को रखना चाहता हूं। तो अब 3 को भी भेजेंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2q माइनस पी, और ये 3 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 3q। अब तुम देखो जरा सा मेरे भाई कि रूट 5 जो है इसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था कि 2 माइनस 3 रूट 5 ये रैशनल है, रूट 5 के बारे में मैंने कुछ गलती से भी नहीं बोला। तो रूट 5 तो इरेशनल होगा, रूट 5 पर्सनली तो इरेशनल होगा, और जब रूट 5 इरेशनल होगा तो फिर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा तो एग्जैक्टली यही लैंग्वेज कॉपी कर देना है आपको, बस दैट्स इट। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो रूट 6 हो, चाहे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैंने तुमको बताया ना अभी, वही प्रोसेस सब में, सिर्फ तुमको क्या करना है अभी देखो, सिर्फ तुमको करना क्या है, रूट 6 के बदले हर जगह पर रूट रहने दो, 6 के बदले हर जगह, सपोज यहाँ पे अगर रूट 2 होता तो हर जगह 2 कर दो, बस 6 के बदले 2 कर दो, कैलकुलेशन यही सब रहेगा। ठीक है, अगर रूट 5 है तो यहां पे रूट 5 कर दो, यहां पे रूट 5, यहां पे रूट 5, यहां पे 5 कर दो, यहां पे 5 कर दो, यहां पे 5, यहां भी 5 कर लो, यहां पे स्क्वायर करने पे 25 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी 5 हो जाएगा, एग्जैक्टली यही काम करना है, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। रूट 6 है तो है, रूट 2 है तो भी चलेगा, 3 है तो भी चलेगा, बस जहां पे 6 था वहां पे 3 कर देना है, 2 कर देना है, जो भी हो। तो एक क्वेश्चन का पूरा क्लियर देखने के बाद ना बाकी में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर में आता है मेरे भाई, ये वाला। ठीक है, लेकिन यहां भी ज्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे भाइयों के लिए। ठीक है,
लेट √3 प्लस √5 बी ए रैशनल नंबर। मैंने क्या मान लिया कि √3 प्लस √5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्मेट में होगा, हमने इसको मान लिया फॉर्मेट में तो होगा भाई पी बाई क्यू के फॉर्मेट, लेकिन मैं इसको पी बाई क्यू के बराबर ही मान लेता हूं। ठीक है, इसको मान लिया कि ये पी बाई क्यू के बराबर है। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, वो सब कि को प्राइम होगा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो सिर्फ इस वाले में, बाकी किसी में नहीं करना। अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट, इसके बाद जस्ट अभी बता देता हूं। देखो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, तो अब क्या करने वाले हैं कि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्यों स्क्वायर करेंगे भाई, क्योंकि आपके पास में कोई रैशनल तो है नहीं, हमेशा एक नहीं कर रैशनल तो तुमको लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। मैंने भले ही इसको रैशनल मान लिया, लेकिन दिल तो क्या कह रहा है कि दिल तो कह रहा है कि भाई ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। आपको रैशनल तो लाना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। दिल का यूज हर जगह पे होता है, पता है ना, मैथमेटिक्स में भी दिल का यूज होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जिनसे मैथ नहीं बनता है वो क्या कहते हैं कि दिल तो पागल है, और जिनसे मैथ बनता है वो कहते हैं कि दिल दीवाना है। और जो मैथ का बुक किसी दूसरे को देते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। तो स्क्वायर करें भाई, स्क्वायर कर लो। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 ए बी। तो अब बच्चों की तरह कैलकुलेशन क्या करें यार, इसको मल्टीप्लाई करने पे √15 होगा, तो सीधा लिखा था √15। यार 2√15 और यहां पे क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 3 8 प्लस 2√15 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। देखो यही वाली बात आ गई है, देख रहे हो ना, यही बात है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 2√15 को रखने वाले हैं और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर 8 को मैं उधर ले जाता हूं। तो 8 को उधर ले जाने वाले क्या बनेगा, ये एलसीएम ले लिया जाए इसका, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर। अब क्या किया जाए, अब √15 को रखा जाए और इस 2 को, जो कि मल्टीप्लिकेशन में तो फ्रैक्शन में आएगा, तो देखो अब मैंने तो कहा था भैया कि हमने क्या माना है, √3 और √5 को रैशनल माना है, √3 प्लस √5 को रैशनल माना है। मैंने √15 के बारे में कुछ बोला क्या, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मुझे तो पता था कि इसी से काम बनने वाला है, तो मैंने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। जिससे तुम्हारा फायदा होता है तुम उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हो, ठीक है, उसकी अच्छाई ही तो बोलते हैं, बुराई तो बोलते नहीं। तो एक्चुअली ये तो इरेशनल है, तो उसके बारे में मैं उल्टा सीधा क्यों बोलूं। तो मैंने कहा कि भैया √15 जो हमारा है ये क्या है, इरेशनल है, और किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। वही लैंग्वेज जो अभी जस्ट लिखा था वही, वो तुमको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा। क्या लिखना है कि √15 इज an irrational number and cannot be represented in the form of a fraction, so it is a contradiction, और कंट्राडिक्शन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये इरेशनल। वही जो लैंग्वेज लिखा है ना पीछे वही लैंग्वेज लिखना है। तो मैं क्या लिखूं इसमें बताओ तुम्हें, तुम थोड़ा सा कॉपी वॉपी किया करो यार, ठीक है, लेकिन उसका कॉपी किया करो जो तुमने सीख लिया है, जो सीखा ही नहीं उसका कॉपी मत करना। अच्छा ये देखो, ये वाला ये आसान है, कोई भी देख लो तुमको डर लगता होगा ये फ्रैक्शन वाला देख के, अच्छा सर ये फ्रैक्शन में है, ये तो ठीक है। ये यहाँ वाला देखो, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ वाला देखो, ये यहाँ वाला चीज़ है ये। बस इसको भी क्या देखो, क्या करने वाले हम लोग, लैंग्वेज ये रहेगा 3/√5 को तुम p/q मान लोगे, ठीक सर मान लेंगे। अब एक काम करो, उसको उल्टा कर दो, ठीक है, क्योंकि नीचे में ये √5 अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टा कर दो। तो उल्टा कर दिया तो √5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो इधर q ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन √5 को रख के, √5 रखना, 3 फ्रैक्शन में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, कितना हो जाएगा 3q/p। ओ
माई गॉड, यहां पे हो गया कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि रूट 5 क्या है? इरेशनल है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आ सकता, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, समथिंग बाई समथिंग। अब 3q, अब p से तुम pq को गोली मारो यार, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, समथिंग बाई समथिंग, फ्रैक्शनल फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता है। फिर वही लैंग्वेज जो मैंने लिखा है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म, सो इट इज कंट्राडिक्शन। इसीलिए ये जो है ये क्या होगा? इरेशनल होगा। इन द सेम वे तुमको यहां पे ये काम करना है, 3√7 है, इसको भी तुम क्या करोगे? p/q के फॉर्मेट में मान लोगे और √7 रखोगे तो p/q, और ये √3 सॉरी ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा। फिर से वही बात बोलेंगे जो अभी हमने कहा है, एग्जैक्टली वही बात बोलना है, ठीक है। आगे देखो, ये सारे क्वेश्चन आगे रिपीटेड है, तो ये मैं आगे बताऊंगा नहीं, ये तो हो चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये 3 के बाद 4 में क्या है भाई? इसको फिर वही लैंग्वेज, एग्जैक्टली वही लैंग्वेज, इसको p/q के फॉर्मेट में मान लेना है। मैंने क्या कहा कि जब भी एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो तुम ये आसान हो जाता है, जब सिर्फ और सिर्फ इरेशनल हो तो मुश्किल होता है, ठीक है। किसी के दिमाग में ये बात आया होगा कि सर √6 के नीचे में 1 तो डाल सकते हैं, अब यहाँ पे इरेशनल रैशनल, भैया √6 के नीचे में 1 नहीं डाल सकते, याद रखना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, जुर्म है, फांसी की सजा हो सकती है तुमको। ये क्यों नहीं करना है ये मैंने बताया था, ठीक है। जो मेरा पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन टू क्या था भाई, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स, वहां मैंने बताया था, ठीक है। और क्या कहते हैं वो, हाँ उसी में मैंने बताया था इसको अच्छे से बताया था, तुम देख लेना। वीडियो देखोगे नहीं, कंफ्यूजन में रहोगे, ये तुम्हारी आदत है। अब क्या किया जाए, इसको पलट दिया जाए, तो पलटने पे √3 हो जाएगा, नीचे 1 √3 के नीचे लिखा नहीं जाता है तो उसको मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा? q/p। ओ माई गॉड, ये किस √3 क्या है आपका? आपने p/q किसको माना था? 1/√3 को माना था। √3 के बारे में तो हमने कुछ नहीं कहा था, मैंने किसके बारे में कहा था? 1/√3 के बारे में। तो 1/√3 के बारे में कहा, √3 के बारे में तो नहीं कहा, तो √3 इरेशनल है। और भैया √3 तो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, फिर वही बात कि वी नो दैट √3 इज इरेशनल एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। बोलने में कभी मैं भी करवा जाता हूं, तो हो गया बात क्लियर। ये तो ये है, मैं बता देता हूं, देखो भी 5 ये सब जस्ट बताया है तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी जस्ट बताया है ना, सेम तो यही क्वेश्चन तो था, तो क्या यार तुम भी कंफ्यूज होते हो। आगे देखते हैं, अभी तो बताया है यार, अभी तो यही बताया है, तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे भी कुछ है क्या? अब 1 ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो वो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, वो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है एक नंबर में, ठीक है। ये देखो, पढ़ो यार तो दिल से पढ़ो, ठीक है ना, ऐसे मतलब आधा अधूरा पढ़ाई करके। मेरे बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था सर मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो मैं उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार तुम इस वीडियो को देखो, मेरे रियल नंबर्स में जो भी वीडियोस है तुम देखो, और फिर तुमको पता चलेगा कि जो भी कंसेप्ट तुमने पढ़ा है ना, वो कंसेप्ट सिर्फ 75% ही था। पूरा खत्म करने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि तुमने 75% ही पढ़ा, 25% छूटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अपने कंसेप्ट में मैं हर चीज को इंक्लूड करता हूं, हर चीज को, एक कंसेप्ट को बार बार रिपीट, ताकि तुम उसको सीख जाओ, ठीक है। चलो भाई यहां देखते हैं, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या भाई देखो, द सम ऑफ 2 रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल। तो 2 रैशनल का सम हमेशा रैशनल ही होगा, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? 2 रैशनल है, 3 भी रैशनल है, जोड़ने में 5 आएगा, ये भी रैशनल है। सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए ना भाई, सिंपल सा एग्जांपल लो ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल्स। तो 2 रैशनल को कुछ भी करो, ठीक है, वो रैशनल ही आएगा। जैसे प्रोडक्ट करना है तो 2 और 3 ये रैशनल है, मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, ये भी रैशनल है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। द सम ऑफ 2 इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये बात गलत है। 2 इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा ये जरूरी नहीं है। कैसे बताता हूं, देखो एग्जांपल, 3rd नंबर का एग्जांपल देखो। √2 क्या है? इरेशनल है। और -√2 क्या है? ये भी इरेशनल है। √2 इरेशनल है और -√2 भी क्या है? इरेशनल है। इसको अगर जोड़ा जाएगा, चूंकि मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐड कर रहा हूं, यहां बोल रहा है कि सम ऑफ 2 इरेशनल, तो ऐड करो, √2 -√2 क्या आ गया? 0। अब 0 क्या है? 0 रैशनल है,
ठीक है, और ये इरेशनल था और ये भी क्या था, इरेशनल था। तो दो इरेशनल जोड़े में इरेशनल आ सकता है, तो ये कंट्राडिक्शन है यहां पे, ये गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल, ये तो भाई गलत ही बात है। जैसे कि देखो चौथे नंबर में, ठीक है, 2 क्या है, इरेशनल है, और 8 क्या है, ये भी इरेशनल है। √2 √8 इरेशनल है, मल्टीप्लाई कितना आएगा, √16 आएगा, किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। अब ये इरेशनल था, ये भी क्या था, इरेशनल था, और ये क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पर रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैशनल ही आएगा, इरेशनल भी आएगा, लेकिन रैशनल रैशनल दोनों आ सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। द सम ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल, एक रैशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। जैसे देखो 5 नंबर की बात हो रही है, 2 एक रैशनल है और √3 क्या है, इरेशनल है। ये रैशनल है और ये इरेशनल है, इसको हम ऐड कर ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा ना, ये पूरा एक्सप्रेशन इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। क्यों? क्योंकि 2 में आप √3 को ऐड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि √3 का वैल्यू पता ही नहीं है। तो ये एग्जैक्टली कितना इसका वैल्यू आ रहा है ये तुमको पता नहीं है। मैं कह दूं कि 2 और 2 में इतना जोड़ो, तो इतना किसके बराबर तुमको पता है, नहीं पता है। तो तुम 2 तो ठीक था, लेकिन इतना कह के काम गड़बड़ कर दिया। अब तो ये इरेशनल, क्योंकि अब तुम एग्जैक्टली बता नहीं पाओगे। मैं कहूंगा कि 2 में इतना जोड़ो तो तुम कहोगे 5, लेकिन 2 में इतना जोड़ो तो क्या होगा भाई, पता ही नहीं है। तो ये रैशनल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल, एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट। जैसे देखो 2 क्या है, रैशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 √3। ये तो इरेशनल है, पता है ना, इरेशनल है। हाँ भाई, ये तो इरेशनल ही है। लेकिन 0 क्या है, रैशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल है। मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया, 0 आएगा। अब तो ये रैशनल है। तो यहां पे एक रैशनल था, एक इरेशनल था, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, इरेशनल आया। यहां पे एक रैशनल, दूसरा इरेशनल, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, रैशनल आ गया। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। बात क्लियर है? तो सम ऑफ रैशनल इरेशनल, ये तो सही है बात। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये बात तो गलत है। प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल, ये अभी जो बताया, ये भी क्या भाई, हमेशा इरेशनल नहीं आएगा, ये भी गलत है, ठीक है। तो 3 सही 3 गलत। अब देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल, 2 इरेशनल का एग्जाम्पल दो जिसका सम क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। ये दिया होगा ना एग्जाम्पल, यही तो एग्जाम्पल है। दे देना कि भाई ये इरेशनल है और ये भी क्या है, इरेशनल है, दोनों को जोड़ा तो क्या आया, रैशनल आया। यही एग्जाम्पल है इसका। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। ओ, 2 इरेशनल, देखो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, और प्रोडक्ट क्या आया, रैशनल आया। यही बात क्लियर है? तो 6 और 5 हो गया। आगे ये सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, अभी देखा ना, ये सब बताया हुआ है। तो इसको बताने की दोबारा कोई जरूरत होगी नहीं मेरे हिसाब से। ये तुमको करना भी चाहिए, खुद से करना चाहिए, ताकि तुम सीख सको, ठीक है। मेरे को तो यही सब बताया ना अभी, तो जो आगे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 43 मिनट में खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा भाई, 3 नंबर का। तो 3 नंबर मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। अब तुमको जो करना है करो, याद रखो, भूल जाओ, तुम्हारी तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ याद करने से है नहीं, मेरे कंसेप्ट जो मैंने बताया क्वेश्चन को, उसको गौर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में 1E के सॉल्यूशन के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एंड कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके।